विद टाइम हमारे बाइक्स में से किक क्यों गायब हो रहा है? किक स्टार्ट। बुलेट में भी ज्यादा दिन तक किक नहीं रहेगा बिकॉज तो 10,000 बाइक्स पे कंपनी 2,000 किलो लोहा बचा रही है। यहाँ से ऑफ करते हैं एंड देन भूल जाते हैं। बिना सेल्फ के इसे स्टार्ट करके दिखाऊंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि विद टाइम हमारे बाइक्स में से किक क्यों गायब हो रहा है, किक स्टार्ट। आज है 6 अगस्त एंड आप सबको पता ही होगा कि रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक में अब किक स्टार्ट नहीं आता है एक्सेप्ट द लेजेंडरी बुलेट, जिसमें अभी भी किक है। उसका रीज़न यही है कि उसमें अभी भी यूसी ही इंजन है जो पहले क्लासिक्स में आता था। क्लासिक में तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया J1 सीरीज़ का इंजन, और मीटियोर और हंटर में भी उन्होंने यही सेम इंजन दिया है, थोड़े बहुत ट्विक्स करके। बुलेट में भी ज़्यादा दिन तक किक नहीं रहेगा बिकॉज इस महीने के एंड तक 30 अगस्त या फिर स्टार्टिंग वीक या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, तो उसमें शायद बुलेट लॉन्च कर दे विद द J1 सीरीज ट्वीक्ड इंजन। शायद नया एग्जॉस्ट भी हमें देखने मिले कि जिससे थंप और नोटिसेबल हो। क्लासिक में भी पहले के जनरेशन से बहुत अच्छा थंप आप नोटिस कर सकते हो, बट आई थिंक बुलेट रॉयल एनफील्ड के लिए एक इमेज है एंड उसमें शायद वो और इम्प्रूव कर सकता है। जस्ट अ प्रेडिक्शन, ओके। और आप ये भी सोच रहे होगे कि किक है नहीं तो बिना सेल्फ के उन केसेस में स्टार्ट कैसे होगी, तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं इसे बिना सेल्फ के भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। देखो, तो इसके काफ़ी रीजन हो सकते हैं, बट मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो मुझे लगता है, पहला रीज़न तो क्या होगा कि कार्बोरेटर से कंपनी ने स्विच किया है EFI में, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जिसे वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। सेकंड क्या हो सकता है कि ये जो मोटरसाइकिल्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत एडवांस्ड हो रहा है। अगर आप बहुत पुराने ज़माने की बात करें तो उसमें बैटरी भी नहीं आती थी, उसमें किक से ही स्टार्ट कर सकते थे आप। फिर धीरे धीरे कंपनी ने बैटरीज इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आए, ABS वेबीएस, एंड देन धीरे धीरे EFI भी आ गया। एंड तीसरा ऑब्वियस सा रीज़न है कॉस्ट कटिंग, क्योंकि पास्ट में क्लासिक 500 EFI एंड कॉन्टिनेंटल GT 535 EFI, इन दोनों में फ्यूल इंजेक्शन के साथ हमें किक स्टार्ट भी मिलता था। मान लो एक पूरी किक की असेंबली ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम 300 ग्राम की होती होगी, तो 200 ग्राम लोहा अगर कंपनी बचाती है एक बाइक पे, मैं बस एक आइडिया बता रहा हूँ कि अगर कंपनी एक बाइक पे 200 ग्राम लोहा बचा रही है तो 10,000 बाइक्स पे कंपनी 2,000 किलो लोहा बचा रही है, यानी 2 टन। एंड 2 टन लोहा एक वैल्यू रखता है कंपनी के लिए। एंड जस्ट आप उसे इमेजिन करो, और उतना पैसा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा के इम्प्रूव करेगी अपने इंजन्स को, है ना। तो गाइस, पहले के बुलेट्स में, क्लासिक्स में क्या होता था कि उसमें कार्बोरेटर आता था, जिससे कि आप एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे आप मैनुअली भी ट्विक कर सकते थे माइलेज कम ज़्यादा करने के लिए, है ना। लोग करते थे, बट अब क्या हो गया, इसमें आ गया है फ्यूल इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि आप उसे अब मैनुअली ट्विक नहीं कर सकते कि इंजन के अंदर एयर का और फ्यूल का मिक्सचर कितना जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिकली इसके ECU में कोडेड है कि आपके इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर क्या होगा, एंड दैट वो डायरेक्टली इंजेक्टर के थ्रू इंजन में स्प्रे करता है। तो गाइज, इससे पहले मैं बताऊं कि इसमें किक क्यों नहीं है, मैं आपको कार्बोरेटर और EFI के बीच का डिफरेंस बताता हूं कि उसकी वर्किंग क्या है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस अगर इंजन की बात करें तो इसमें पिस्टन ऐसे है सीधा, तो जब गाड़ी चलती है पिस्टन ऐसे अप डाउन मोशन में ट्रैवल करता है। यहाँ पे क्रैंक है उसका, तो जब भी आप किक मारते हो या फिर जब भी बाइक स्टार्ट होती है तो जो पिस्टन है ना, वो पहला रोटेशन करता है सक्शन का, जिसमें कार्बोरेटर के थ्रू फ्यूल और एयर का मिक्सचर वो सक करता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप किक करो तो वो प्रोसेस आप मैनुअली कर रहे हो, एंड जिससे कि फिर वही कंबशन होके आपकी गाड़ी चलने लगती थी। तो अब इस केस में क्या होता है कि EFI है जो इलेक्ट्रॉनिकली इंजेक्टर स्प्रे करता है इंजन के अंदर, उसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। एंड किक के कंपैरिजन में अगर आप EFI इंजन्स में धक्का स्टार्ट करते हो तो वो ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले अगर आपकी बाइक 200 या 250 सीसी तक है, तब इसे तीसरे गियर पे लगाओ और अपने एलॉय को ऐसे पकड़ के पीछे खींचो, इससे डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी बाइक हैवी है 350 सीसी जैसे ये, तो आपको धक्का स्टार्ट करना ही पड़ेगा, एंड वो बहुत इजी है। पहले के कंपैरिजन में आप धक्का स्टार्ट करना बहुत इजी हो गया है। पहले तो इसे दूसरे गियर पे लगा दो, अगर आप 2 लोग हो तो किसी को बोलो कि धक्का लगा दो, अगर आप 2 लोग नहीं हो तो हल्का सा ढलान पे आप जाओ, एंड जैसे ही बाइक थोड़ी मोमेंटम पकड़ेगी आप क्लच छोड़ देना और हल्का सा एक्सेलरेटर ले लेना, जिससे कि आपकी बाइक चलने लगेगी, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल कर देना, एंड अभी मैं इसे करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइस, दूसरे गियर पे आ गई बाइक, मैं अपने पैर से थोड़ा इसे मोमेंटम लाने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही थोड़ी स्पीड आ जाएगी मैं क्लच छोड़ के स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेट्स गो।
हो गया स्टार्ट। यही था गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है गाइस कि आप कभी कभी क्या होता है, लोग भूल जाते हैं और जैसे यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, बट बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऑफ़ करते हैं एंड देन भूल जाते हैं, जिससे कि ये इग्निशन ऑन ही है लेकिन पायलट लाइट्स जल रहे हैं। और अगर आपने इंडिकेटर दे रखे हैं तो इंडिकेटर भी जल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बैटरी ड्रेन होती है एंड ड्रेन होने के कारण ये डिस्चार्ज भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसे आप कर रहे हो करो, बट यहाँ से भी इसे ऑफ़ कर दो, ठीक है ना। अब आप सेफ हो। तो यही था गाइस इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा एंड मिलते हैं एक नए सफ़र में, नई वीडियो में, नई ट्रिप पे। आई विल सी यू, बाय बाय।